नमस्कार। भाजपा मस्जिदों के नीचे मंदिर खोद रही है। जो गड़ा हुआ है, जो दबा हुआ है, उसे जमीन से खोद कर निकाल रही है, सबको दिखा रही है। दूसरी तरफ जो सामने है उसे खोद कर जमीन में गाड़ रही है। लोग देखने के लिए आतुर हैं, लेकिन दिखा नहीं रही है। भाजपा और इलेक्शन कमीशन ने रातों रात पब्लिकली उपलब्ध रहने वाले दस्तावेजों के नियम बदल डाले हैं। अब पब्लिकली उपलब्ध रहने वाले दस्तावेज जनता के लिए नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। जनता सिर्फ वही देख सकती है जो चुनाव आयोग दिखाना चाहेगा। दोस्तों, भाजपा ने पहले सीजेआई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से बाहर का रास्ता दिखाया। इलेक्शन कमीशन के मुखिया के चुनाव को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में लिया और अब चुनाव प्रक्रिया के दस्तावेज छिपाने वाला नियम लागू कर दिया है। चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी की अनुकंपा पर चलने वाली संस्था बनकर रह गया है। चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाने वाला नियम बदल दिया गया है। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की नामुमकिन जीत के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने पब्लिक को साझा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के नियम ही बदल डाले। ये नियम बदलने में दो लोगों ने मेन भूमिका निभाई। जानते हैं कौन? पहले तो मोदी जी के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। ऐसा क्या है हरियाणा विधानसभा चुनाव की चुनाव प्रक्रिया में जिसे चुनाव आयोग और भाजपा छिपाना चाहते हैं? जो छिपा है उसे खोदा जा रहा है और जो दिखाने के लिए कहा जा रहा है उसे छिपाया जा रहा है। ये है अमृतकाल। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मोदी के कानून मंत्रालय से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज दिखाने वाले नियम बदलने के लिए कहा और नियम बदल भी दिए गए। मोदी के मंत्री ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) को बदल दिया है। ये नियम 93 कहता था कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने यह कर दिया है कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार, समझ रहे हैं आप, नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। और ये नियम कौन बना रहा है और ये नियम कैसे बन रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। खैर दोस्तों, नियम बदलने के बाद अब इलेक्शन कमीशन पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं करेगा। यानी पोलिंग बूथ के सीसीटीवी अब कोई भी नहीं देख पाएगा, जबकि अब तक ये नियम था कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी को चुनाव आयोग की मंशा पर शक है, अगर कोई ये समझता है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, अगर कोई चुनाव आयोग को मोदी का गुलाम, भाजपा का नौकर समझ रहा है, तो उसे चुनाव से जुड़े दस्तावेज देखने से आखिर क्यों रोका जा रहा है? नियम बदलकर चुनाव आयोग ने लोगों के शक को और गहरा कर दिया है। कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि चुनाव से जुड़े दस्तावेज अब दिखाइए। तो चुनाव आयोग के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चुनाव आयोग के एक इशारे पर मोदी का कानून मंत्रालय ने चुटकी में नियम क्यों बदल दिया? क्या छिपाया जा रहा है भाई? जब चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है तो पब्लिकली उपलब्ध रहने वाले दस्तावेजों के नियम क्यों बदल डाले गए, वो भी रातों रात? जब हमारी चुनाव प्रणाली बिल्कुल निष्पक्ष है तो फिर चुनाव से जुड़े दस्तावेज दिखाने में आखिर क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग कोर्ट के कहने पर सीसीटीवी वाले दस्तावेज दिखाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है। जिसको शक नहीं करना है वो भी अब शक की निगाह से देख रहा है। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2) के तहत दस्तावेज माना गया था। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग से पूछा गया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो चुनाव आयोग बचकाना जवाब देते हुए कहता है कि ये सुरक्षा कारणों से कदम उठाया गया है। अब सवाल उठता है, किसकी सुरक्षा? क्या उनकी सुरक्षा जिनकी लोग समझ रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग के सारे कदम उनकी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, चुनाव रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में किया गया है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों की सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं। दोस्तों,
जब पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह डेटा पब्लिक को दिखाने में दिक्कत क्या है? अब ऐसा भी नहीं है कि राजीव कुमार को सीसीटीवी फुटेज हाथ में लेकर के घूमनी है। भाई वेबसाइट पर दीन दुनिया में कहीं भी किसी को भी शक होगा तो देख लेगा। जब अदालत की कार्रवाइयां लाइव हो सकती हैं, वीडियोस बन सकते हैं, तो फिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है भाई? ऐसी कौन सी पोल पट्टी खुलने का डर है चुनाव आयोग को? दोस्तों, कांग्रेस ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला भी किया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है, हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाली चुनाव प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। दोस्तों, ये तो हुई चुनावी दस्तावेज दिखाने से घबराए चुनाव आयोग के नियम बदलने की कहानी। एक और बड़ा कांड चुनाव आयोग करके बैठ गया है, उसका भी जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का फाइनल डेटा देने में भी आनाकानी कर रहा है। चुनाव आयोग से आरटीआई दायर करके पूछा गया कि 7 चरणों में हुए चुनावों के शुरुआती और आखिरी आंकड़े दिखा दीजिए, तो चुनाव खत्म हो जाने के इतने महीने के बाद भी चुनाव आयोग कहता है कि उनके पास डेटा मौजूद ही नहीं है। चुनाव आयोग के जवाब पर अपर सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी शिल्पी श्रीवास्तव का हस्ताक्षर है। द वायर में छपी खबर के मुताबिक उनसे पूछा गया कि परिणाम घोषित होने के 6 महीने के बाद भी आयोग के पास सही और अंतिम आंकड़े आखिर क्यों नहीं है, तो शिल्पी श्रीवास्तव ने कहा, पूरे देश से डेटा मांगना पड़ता है, फिर हम उसे संकलित करते हैं, इसमें समय लगता है। शिल्पी श्रीवास्तव ने कहा कि जब आंकड़े मांगे गए थे तब वे उपलब्ध नहीं थे। आप अपील दायर करके देख लीजिए, आंकड़े उपलब्ध होंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन 24 अक्टूबर को अपील दायर हो चुकी है। एक अपील का जवाब 30 दिन के भीतर देने का प्रावधान है, लेकिन उसका जवाब अब तक यानी दिसंबर तक नहीं आया है। अगर अभी भी आंकड़ों की जांच और सत्यापन का काम ही चल रहा है तो परिणाम किस आधार पर घोषित कर दिया गया? क्या परिणाम भी अनुमानित है, बदल सकता है? चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने कहा कि यह देरी लोकतंत्र का उल्लंघन है। अगर वेरिफिकेशन के बाद पता लगे कि चुनाव परिणाम गलत है तो व्यक्ति तो भाई सांसद बन गया, मंत्री बन गया, ये तो संविधान का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित कर दिया अपने ही डेटा को वेरीफाई किए बिना। क्या आपको अपने डेटा पर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो आप उसको वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में इससे पहले कभी नहीं आया था। चुनाव आयोग बताने के लिए नहीं, छिपाने के लिए ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत में हजारों साल पुरानी इमारतें खोदने की लहर चल रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग आंकड़े और डेटा नियम बदलकर दफनाता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।